भाइयों बहनों, ये लोग कहते हैं 400 पार क्यों? मैं बताता हूं 400 पार क्यों। देश की जनता ने तय किया है 400 पार, क्योंकि देश की जनता 2047 में हिंदुस्तान को विकसित देना चाहती है। लेकिन साथ साथ एनडीए को 400 पार दे करके देश को लूटने वालों को, भ्रष्टाचारियों को, संविधान के साथ खिलवाड़ करने वालों को सजा देने के लिए भी वो हमें 400 पार देना चाहते हैं। ये चुनाव एनडीए को जिताने का भी है। ये चुनाव देश में तबाही करने की आदत रखने वालों को सजा देने का है, और इसलिए हिसाब 400 के पार जाने वाला है। भाइयों बहनों, 19 अप्रैल को गर्मी कितनी क्यों न हो, हमें सुबह सुबह मतदान करना है, ज्यादा से ज्यादा मतदान करना है। करोगे? हमें हर मतदाता को मिलना है, मिलोगे? हमें हर पोलिंग बूथ जीतना है, जीतोगे? मेरा एक काम करोगे? ये जीतन राम मांझी का काम नहीं है, मेरा है। करोगे? घर घर जाना और लोगों को कहना कि मोदी जी आए थे और मोदी जी ने अपना प्रणाम भेजा है। मेरा प्रणाम पहुंचा दोगे? मेरा प्रणाम पहुंचा दोगे? बहुत बहुत धन्यवाद। तो गया से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और चुनावी सभा को उन्होंने बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का दूसरा नाम है आरजेडी। प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान को कोई नहीं बदल सकता। संविधान को लेकर एक अलग चर्चा जो शुरू की गई थी विपक्ष की तरफ से, उसका जवाब यहां प्रधानमंत्री देते नजर आए। उन्होंने कहा कि न कोई बदल सकता है और संविधान सभा में 90% सनातनी थे। हमारे लिए संविधान श्रद्धा का केंद्र है। बिल्कुल, और ये साफ तौर पे कहा जा रहा है कि संविधान को राजनीतिक हथियार नहीं बनाना चाहिए। झूठ फैलाने वालों को झूठ कराना होगा। बड़ा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बोला गया। जो लोग झूठ फैला रहे हैं संविधान को लेकर, उनको इसी के साथ भ्रष्टाचार का दूसरा नाम आरजेडी। आरजेडी को लेकर भी बड़ा हमला बोला गया। जंगल राज का चेहरा आरजेडी है। क्या कहा, सुनिए जरा। अपहरण, फिरौती उद्योग बन गया था बिहार पर जिस तरह की स्थिति थी, उस पर कहा कि भ्रष्टाचार का दूसरा नाम आरजेडी है। किस तरह से हमला बोला प्रधानमंत्री ने, सुनवाते आपको। साथियों, आरजेडी ने बिहार को केवल 2 ही चीजें दी है। एक जंगल राज, दूसरा भ्रष्टाचार। इन्हीं का दौर था जब बिहार में अपहरण और फिरौती एक उद्योग बन गया था। हमारी बहन बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। हमारे गया जैसे इलाके नक्सली हिंसा की आग में जलते रहते थे। जो जगह भगवान बुद्ध के नाम से जुड़ी हो, वहां नक्सली गोलियां चलती हो, ये हालत करके छोड़ दिया था। आरजेडी ने बिहार के कितने ही परिवारों को बिहार छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया था। साथियों, आज लूट का वही खेल ये लोग देश के साथ खेलना चाहते हैं। ये भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करता हूं, वे लोग मोदी के खिलाफ लामबंदी करते हैं।
मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ तो ये कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। इन्हें लगता है कि बिहार के लोग, बिहार के युवा इनकी बातों में आ जाएंगे। स्मार्टफोन के जमाने में बिहार के युवा, हमारे स्मार्ट युवा कभी जंगल राज वालों के साथ नहीं जाएंगे। आप मुझे बताइए, आप सब मोबाइल रखते हैं कि नहीं रखते हैं? रखते हैं कि नहीं रखते हैं? क्या लालटेन से मोबाइल चार्ज होगा क्या? ना लालटेन से मोबाइल भी चार्ज हो सकता है क्या? ये लालटेन के जमाने वाले लोग आपको आधुनिक युग में नहीं जाने देंगे दोस्तों। ये आरजेडी का राज होता तो आपके मोबाइल की बैटरी भी चार्ज नहीं हो पाती। का दूसरा नाम आरजेडी बन चुका है, तो वहीं संविधान को लेकर जो लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उन पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा संविधान श्रद्धा का विषय है, ना कि राजनीति का। और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर से पहली खबर 2 मिनट में भारत में, जहां अचानक बाढ़ आने से 4 लोगों के फंसने की जानकारी मिल रही है। लोगों को निकालने की कोशिशें जारी। झारखंड में कई जगहों पर ईडी का छापा। जमीन घोटाले मामले में जेएमएम नेता अंतु तिर्की के ठिकानों पर ईडी की रेड। यूपी के झांसी में सिंचाई विभाग के जेई की संदिग्ध अवस्था में मौत। ड्यूटी जाते वक्त अचानक हुई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। श्रीनगर में झेलम नदी में पलटी नाव हादसे में 4 लोगों की मौत। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कई लोगों के लापता होने की भी खबर। बीजेपी के घोषणा पत्र पर अर्जुन राम मेघवाल का बड़ा बयान। कहा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बड़ा विषय है। महाराष्ट्र गढ़चिरौली में भी चुनाव को लेकर के तैयारियां जारी। वायुसेना के हेलीकॉप्टर के माध्यम से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए भेजी गई ईवीएम। मिजोरम में असम राइफल्स और नार्कोटिक्स का एक्शन। टीम ने मिलकर बरामद की 35.740 ग्राम हेरोइन। हेरोइन के साथ एक को गिरफ्तार किया। पप्पू यादव का सीएम नीतीश कुमार पर हमला। कहा नीतीश ने बिहार में नौकरियां नहीं दी। नीतीश ने रोजगार ही खत्म कर दिया। ये केवल नफरत की राजनीति करते हैं। मध्य प्रदेश के गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दाखिल किया नामांकन दाखिल करने से पहले हनुमान मंदिर में पूजा की। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर के बोले सम्राट चौधरी। कहा बिहार की जनता प्रधानमंत्री मोदी के साथ भ्रष्टाचार और परिवारवाद करने वालों के साथ नहीं जाएगी। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का बीजेपी पर हमला। कहा बीजेपी के मैनिफेस्टो में दिख रहा है ये गरीबी देना चाहते हैं। ये चाहते हैं आप गरीब हो जाओ और सरकार पर निर्भर हो जाओ। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे का लालू के संविधान वाले बयान पर पलटवार। कहा लालू ने गुंडागर्दी वाली भाषा का किया इस्तेमाल। खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखे लालू। बीजेपी संविधान का सम्मान करती है।